Hello soldiers, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone। आज बायोलॉजी के लेक्चर के सीरीज में हम लोग लेक्चर नंबर 7 के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म और बायोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और बायोप्लाज्म क्या है? सेल के स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, प्लांट सेल स्पेशली, दैट विल बी द सेल वॉल। देन उसके अंदर का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनर साइड स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्राइमरी। प्लाज्म का मतलब मटेरियल, यानी प्रोटोप्लाज्म का मतलब पहला सबस्टांस बनने वाला जो कि इसेंशियल है लाइफ के लिए। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो पार्ट आएंगे, एक होगा साइटोप्लाज्म और दूसरा होगा न्यूक्लियस। यानी प्रोटोप्लाज्म दोनों कंबाइंड, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इस इक्वेशन से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में सवाल आए कि बता दीजिए साइटोप्लाज्म क्या होगा। तो साइटोप्लाज्म वी कैन से प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, यानी प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस का पोर्शन, द न्यूक्लियस ऑफ सेल यदि हटा दिया जाए, so that remained part of the cell will called as cytoplasm। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को साथ में रखते हुए आइए शुरू करें कि प्रोटोप्लाज्म इट इज द इसेंशियल फॉर लाइफ, इसेंशियल फॉर इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वही इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ये वही मटेरियल है जिसके अंदर लाइफ का जनरेशन होता है। एक्सेप्ट द प्रोटोप्लाज्म, नॉन एनी मटेरियल एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ इन विच या देयर में बी जनरेशन ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म ही एक ऐसा सबस्टांस है लिविंग सेल के अंदर जिसके अंदर लाइफ का जनरेशन होता है। आज तक साइंटिस्ट इसी प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन को नहीं बना पाए हैं, नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। सो इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ। प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉर्टी, CORTI। First of all, the protoplasm in living cell, especially in animal cell, was observed by Felix Dujardin। In case of plant cell, first of all, the protoplasm observed it was by Hugo von Mohl। Protoplasm term was given by Purkinje for the animal cell and Hugo von Mohl for the plant cell। फेलिक्स डुजार्डन ने जो सबस्टांस देखा लिविंग सेल के अंदर, उसको उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? सार्कोड बोला। क्या बोला? सार्कोड बोला। एंड देन प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय पुरकिंजे। देन if we'll just say that what will be the definition of the protoplasm? So protoplasm is a polyphagic। polyphagic means ऐसा सबस्टांस जो कई फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता हो या करता हो। जैसे प्रोटोप्लाज्म में एग्जिस्ट इनटू द सॉलिड स्टेट, प्रोटोप्लाज्म में एग्जिस्ट इनटू द जेल स्टेट। Nearby the plasma membrane, the protoplasm just composition, it will be condensed, solid like structure. When we just move from the plasma membrane to the nucleus, so it will just its structure or its phase will be like the gel। So protoplasm is polyphagic।
Its nature is a colloidal. How many types we have the solution? Especially the three types of solution are true solution, suspension एंड कोलोइडल सोल्यूशन. ये सारी चीज़ें क्या होती है केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे. कोलोइडल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर पार्टिकल का जो साइज है, सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज है, दैट विल बी लाइज बिटवीन द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन. सो इट इज a colloidal solution. Highly organized material of a cell means in protoplasm a thousands type of the chemical substances will present in a tiny space, and that will be just highly organized, means they will be interconnected to each other. That substances will have the dependent role for each and every one. So that's why we can say highly organized, which generates the energy for life. यानी यही जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटोप्लाज्म का, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द लाइफ, फॉर जनरेटिंग द लाइफ. It means that the protoplasm has only ability to create to transform the chemical energy into biological energy. दुनिया के किसी ऐसे सब्सटेंस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है जो कि केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे. Chemical energy can be converted into electrical energy. Chemical energy can be converted into mechanical energy. Chemical energy can be converted into light energy by the different material or resources. But the chemical energy can only be utilized in biological energy. Chemical energy can only be converted into biological energy only by the protoplasm. What is the means of biological energy? यानी such type of energy which has capability to synthesize the ATP. उस एनर्जी के द्वारा जिससे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस हो सके, that type of energy is called as the biological energy. Because our cell is only responsible to use the energy in the form of ATP. तो ये जो है प्रोटोप्लाज्म की जो है प्रॉपर्टी है, दैट ओनली कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी. नाउ इफ विल से द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म. केमिकल कंपोजिशन. सो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म चेंजेस, वेरीज इन ए वेरी हाई प्रोपोर्शन या इन हाई परसेंटेज. हर टाइप के सेल में अलग अलग प्रोटोप्लाज्म, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, और किस प्रकार का प्रोटोप्लाज्म है, किस प्रकार की सेल है, उसके अंदर उसी टाइप के केमिकल कंपोजिशन का प्रेजेंट होता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एवरेज केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एवरेज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. सो सबसे पहले है वाटर. वाटर जस्ट प्रेजेंट 90% इनटू द प्रोटोप्लाज्म, एंड वेयर इट विल बी द लोकेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म वाटर इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म एज वेल एज हाइलोप्लाज्म. सेकेंड है प्रोटीन. Protein especially present 10 to 20% into the protoplasm, and where its location will be especially into the membrane. Protein into the hyaloplasm, into the enzymes. Enzyme is what? It is the polymer of amino acids. Protein is what? Protein is the polymer of amino acid, and all enzymes are just made up by the proteins. So in the form of enzyme, proteins are present into the cell organelles.
Then next number is of the lipid. Lipid is 2 to 3% present into the protoplasm, and where lipid will present into the membrane, hyaloplasm, and in the form of cell inclusion. Then carbohydrate. Carbohydrate is present approximately 1% in the form of in the hyaloplasm, storage product like the starch, like the glycogen into the cell organelles, etc. Inorganic substances approximately 1% and especially present into the hyaloplasm. RNA, ribonucleic acid, about 0.7%, we can say 6%. Especially this one is present into nucleus as well as cytoplasm also. Very important point to be remember that into the cytoplasm RNA will also be present along with the nucleus. DNA, deoxyribonucleic acid, approximately 0.4%, and where it will be present into the nucleus, into the mitochondria and क्लोरोप्लास्ट. ये 3 जगह हैं जहां पर डीएनए मौजूद होगा. याद रखिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखें हम लोग तो क्या होगा, NMC, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होगा. देन स्पेशली यदि हम वाटर की बात करें तो ये तो एवरेज कंपोजिशन था, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि जल में, पानी में, वाटर में स्पेशली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं. तो इन जैसे फॉर एग्जांपल जलकुंभी, वाटर हायसिंथ. सो इन केस ऑफ द हाइड्रोफाइट्स स्पेशली अप टू द 95% वाटर विल प्रेजेंट इनटू द प्रोटोप्लाज्म. डोरमेंट सीड, बीजों के अंदर जो सुसुप्त अवस्था में, डोरमेंट अवस्था में, स्टोरेज कंडीशन में रखते हैं, उनमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% वाटर प्रेजेंट होता है. तो ये जो कंपोजिशन है ये एवरेज कंपोजिशन है इनटू द प्रोटोप्लाज्म. देन another cation or anion will be present there. Just in case of cation, especially potassium, सवाल आ चुका है, पोटेशियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, iron ion, that will be present into protoplasm. We know that calcium is what? It is the part of the sarcoplasmic reticulum. Then magnesium, it is the part of the chlorophyll. Iron, it is the part of the hemoglobin. So these are the special cations which are present exclusively into the protoplasm. Special anions which are present into the protoplasm are nitrate, sulfate, chloride and बाइकार्बोनेट. सो ये जो एनायन एंड कैटायन है दैट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी, मेंटेनिंग द पीएच, मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल impulses into the protoplasm, like that. Then some special substances like the vitamins, growth hormones, we can say growth regulators, enzymes, pigments, alkaloids will present into the protoplasm. Is it? So ये सारी चीज आप समराइज कीजिए. इसके बाद हम लोग मिलते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म. Now dear soldiers, we just discuss about the some basic properties of protoplasm. प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन सी ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेस पे वो लाइफ को जनरेट करने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है. तो आइए सीखें वन बाय वन. दिस प्रोटोप्लाज्म परफॉर्म द ब्राउनियन मोशन. फर्स्ट पॉइंट, परफॉर्म द ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन क्या है? इट इज अ जिग-जैग मोशन ऑफ द protoplasm and it was first observed by the Robert Brown, hence it is called as the Brownian motion. And this motion of the protoplasm may be of the different types like cyclosis. साइक्लोन के तरीके से प्रोटोप्लाज्म इस पर्टिकुलर अराउंड द न्यूक्लियस इट विल जस्ट घूमेगा. देन सिलियरी मोशन,
जस्ट लाइक देखिए जैसे सीलिया होते हैं उनमें जो है फ्लोइंग होती है। देखिए तो प्रोटोप्लाज्म 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मूवमेंट होगा, जैसे सीलिया में मूवमेंट होता है। सच काइंड ऑफ द मोशन विल बी देयर इनटू द प्रोटोप्लाज्म एंड सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज द सिलियरी मोशन। देन एमोबॉइड मोशन, प्रोटोप्लाज्म जो है अमीबा के तरीके से जो है कि अपने शेप में अपना जो है कि चेंज करता रहेगा, बदलता रहेगा। इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अमीबॉइड मोशन। देन दिस प्रोटोप्लाज्म शोज द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट को जब पास किया और उसको जो है हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखा कि उस सॉल्यूशन के अंदर कोन शेप पाथ जो है लाइट का ऑब्जर्व हो रहा था। cone shape path of the light was observing through the solution, through the colloidal solution, and this effect was called as the Tyndall effect by the scientist Tyndall। तो देखिए ध्यान से, एक्चुअली में क्या है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, कोलोइडल नेचर के फॉर्म में होता है। तो जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशन होंगे दे विल परफॉर्म द ब्राउनियन मोशन, दे विल परफॉर्म द टिंडल इफेक्ट। साथ साथ में कोलोइडल सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, कोगुलेटिंग होता है। यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, इट विल शोज द कोगुलेशन इफेक्ट। कोगुलेशन क्या है, जमना। कोगुलेशन क्या है, जमना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें एग के अंदर, एग क्या है, एक सेल है, और एग के अंदर जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो क्या है, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म के तरीके से मान सकते हैं या वो प्रोटोप्लाज्म है। तो जब एग को हम लोग हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो क्या होता है, वो जो है कोलोइडल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल है, दैट सॉल्यूशन विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो कोगुलेशन इसी को कहते हैं, द फिनोमेना इन विच द कोलोइडल सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म इनटू द सॉलिड फॉर्म, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज द कोगुलेशन। तो प्रोटोप्लाज्म का जो, चूंकि ये कोलोइडल सॉल्यूशन है इसलिए इट विल शोज द कोगुलेशन इफेक्ट, यानी the conversion of the colloidal solution into the precipitate or into the solid form by heating or with the help of concentrated acid or base, that is called as coagulation। स्पेशली हम बर्निंग के केस को जस्ट लेते हैं कि यदि कोई स्किन बर्न कर गई, कोई भी मांस, कोई भी पोर्शन बर्न कर, तो बर्निंग में होता क्या है, चूंकि टेम्परेचर बढ़ गया है तो वहाँ की जो सेल्स हैं, उस एरिया की जो सेल्स हैं उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से जो सेल क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। उसके अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो उसकी फिजिक्स खराब हो गई, उसका स्टेट खराब हो गया, और इस तरीके से वहाँ पे जनरेशन ऑफ लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। स्पेसिफिक ग्रेविटी इट विल बी मोर देन 1, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो पानी से क्या है, भारी है। नॉर्मल जो पीएच है, एक्चुअली में द पीएच ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में वेरी विद इन द रेंज 5 to 8 अप्रोक्सीमेटली, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेल्स। किस प्रकार की, कहाँ की सेल्स हैं, उसके बेस पे पीएच ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विल चेंज। लेकिन एक बार सवाल आया कंपटीशन में कि एवरेज जो पीएच है नॉर्मल सेल की पीएच कितना होगा, सो दैट विल बी 7.4 और वी कैन से स्लाइटली एल्कलाइन। More important property of the protoplasm is one is giving the response to stimulus, and this property is called as irritability. The property of the protoplasm to give the response to the particular stimulus is called as the irritability, और ये जो है it is the specific and the property only present into the protoplasm। किसी भी दुनिया के सब्सटेंस में रिस्पॉन्स या एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी नहीं होती है, एक्सेप्ट द
प्रोटोप्लाज्म। और जब तक ये इरिटेबिलिटी प्रॉपर्टी प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनी रहेगी, परसिस्ट करेगी, तब तक उसके अंदर केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी। ये जो स्टिमुलस हो सकते हैं कई प्रकार से, मैकेनिकल प्रेशर लगा दिया, फोर्स लगा दिया, यूर जस्ट प्रोटोप्लाज्म विल गिव द रिस्पॉन्स। केमिकल एसिड बेस सॉल्ट से रिएक्ट करा दिया या उसके कांटेक्ट में लाए, सो इट विल गिव द डिफरेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल, तो इस तरीके से लाइट रिस्पॉन्स, सो डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, विच वन इज द बेसिक एंड यूनिक फीचर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो आज यहीं पे हम लोग प्रोटोप्लाज्म की वीडियो लेक्चर को रोकते हैं। आप इसको जो है बार बार देखेंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ें न समझ में आ रही हैं, न आई हो, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन 7880882988, जो पहले हर वीडियो में हम बताते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपने नोट्स को आप बनाते रहिए, फेयर कॉपी में रिवाइज करते रहिए एंड डू द मोर एंड मोर क्वेश्चंस फॉर विनिंग द एग्जाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।